एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो साइंस का पेपर है उसका अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा आपको मैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है और उसकी जगह ले रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये के पास में कौन आ रहा है, SO4 आ रहा है, सीधी सी बात है। तो ये आपका जो है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन। कोई नीले लिटमस को लाल कर देता, नीले को लाल यानी अनीला अम्ल जो है नीले को लाल करता है। और अम्ल का जो होता है ना वो होता है 7 से कम 1। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइडों का कौन सा उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है आपका Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब सी वाला ऑप्शन। मस्तिष्क जो है ना वो उपयुक्त सभी के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से मानव मादा जनन का भाग नहीं, देखो अंडा से भी है, गर्भा से भी, डिंबवाहिनी भी है। शुक्रवाहिका जो है एक नर जननांग का भाग है, इसलिए ये आपका यहाँ पर शुक्रवाहिका सत्य रहेगा। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तो पश्चाम्भी पेशियों के द्वारा किया जाता है, याद रहेगा। और यहां से हमारा सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, तो इसमें डबल रिएक्शन हो गया, यहाँ पर 1 हो गया है। तीसरा जो है उसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फोर्थ के अंतर्गत आपका डी वाला जाएगा ऑल द एबव। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, सी हो गया भैया यहाँ पर। और अंत में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये मसल्सों द्वारा रहेगा, ध्यान। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, देखिए दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा। देखो बेटा बहुत ही ज्यादा खुशी होती है जब अपने द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन पेपर पूरा आता है। आप तो उठा लो और मिला लो, भले ही मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, अब तो समय निकल गया, जो बच्चे मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, अब क्या कहूं उन लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पर फिर भी जिन बच्चों ने मेरा साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी बच्चों को। मैंने पूरा सपोर्ट किया आपका 10th क्लास के लिए, 11th के लिए भी करूंगा, तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का में विभाजन वर्ण विक्षेपण को क्या कहते हैं, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण रहेगा, ध्यान। ठीक है भैया, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो वो दर्पण है वो है आपका समतल या फिर उत्तल। ठीक है, समतल और उत्तल, क्योंकि अवतल पर तो हमेशा उल्टा ही बनता है। डीएनए का वहां भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। आलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है। देखो हाइड्रा में, याद करो, हाइड्रा में जो मुकुलन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुल के द्वारा होता है। ग्रंथियों द्वारा वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था ये। आगे बढ़ते हैं, सत्य है ये। ठीक है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैवावर्धन कहलाता है, सत्य बात है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्निमेय तार होता है। विद्युन्निमेय तार मतलब भाई साहब लाइट वाला तार होता है लाल, याद करो मैंने खूब लिख के बताया था पेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हरे रंग वाला ना उदासीन तार है, क्या है ये, अर्थिंग वाला तार है, तो ये बात आपका विद्युन्निमेय तार नहीं, इसलिए असत्य हो गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, बिल्कुल सत्य बात है। निकट दृष्टि दोष, देखो 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर है तो याद करो 4 अक्षर वाला लगाएंगे, अवतल लेंस। किसका उपयोग करेंगे इसमें, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते ये भी आपका असत्य है, ये सत्य, ये असत्य, ये सत्य है, देख लिया आपने। विरल माध्यम में सघन माध्यम की चाल हमेशा ज्यादा होती है, बिल्कुल। और यहाँ पर स्वच्छ गैस नहीं निकलती है, यहाँ पर निकलती है धुएंदार वाली गैस। देखो कितना सिंपल था, एक सत्य एक असत्य, एक सत्य एक असत्य, तुक्का भी लगाया होगा किसी ने तो लग गया होगा। यहाँ पर सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त जो है धमनी आंसर रहेगा इसका, और विऑक्सीजनित रक्त जाएगा सीरा। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प का जाएगा आपका, यहाँ पर द्विलिंगी जो पुष्प है इसके अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर गुड़हल का जो पुष्प है। एक लिंगी पुष्प है पपीता का। और संतरा में जो पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। हो गया भैया, यहाँ पर आप कर सकते इतना। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर,
एक वाक्य में जो उत्तर है वो पहला जो है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो बेटा यहाँ पर विरंजक चूर्ण नाम है इसका। क्या है? विरंजक चूर्ण। इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सी एक धातु आसानी से संचरित नहीं होती? तो सोना और चांदी, प्लेटिनम, ऐसी धातु है जो आसानी से संचरित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो घ्राण पालिया। क्या जाएगा इसका? घ्राण पालिया। दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो रासायनिक और विद्युत दोनों। कौन सी होती है? रासायनिक और विद्युत। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ये है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा याद रहेगा भैया। बाकी अच्छे गया होगा आपका पेपर में। कोशिश यही करता था हमेशा कि हमारे बच्चों की अच्छी तैयारी करा दो। देखो वही क्वेश्चन आया, देखो सफेदी का उपयोग हो गया है, ठीक है। ये विलियन का आ गया, कॉपर सल्फेट वाला उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं निस्तापन भर्जन एथेनॉल। जो बच्चे बाद में यदि 2026 की तैयारी कोई बच्चा करेगा तो उनके लिए देखो एथेनॉल के कोई दो गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल के दो गुणधर्म बताने हैं। स्वापोषी रक्त लसिका में अंतर देख लो आप ध्यान से। यहाँ पर हार्मोन्स हो गए ऑक्सीन और जिबरेलिन के दो कार्य। यहाँ पर हो गया है कोशिकी प्रजनन की विधियां लिखनी है। मनुष्य में नरजननांग का केवल दो भाग के नाम बताने हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई है यहाँ पर, याद रहेगा। तारे के टिमटिमाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बेटा मैंने पूरी प्रॉपर तैयारी करे थे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो अपना उठ गया है अपने 6 मॉडल पेपर से। बाकी अब आ गया समय, बीत गई सो बीत गई भैया। अब नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया इनका। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? प्रभाविता का नियम लिखना है। भू संपर्क तार हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये समीकरण को संतुलित करने वाला जो कि मैंने बताया था वही हुबहू छप गया है। यहां से देख सकते हैं नेफ्रॉन का हो गया, नेफ्रॉन की संरचना कार्यविधि। यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा रेखा चित्र बताना है। यहाँ पर फोकस पर हो और ये अपवर्तन के दो नियम और अवतल दर्पण के उपयोग बताने थे। तो बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई आपकी, तो प्रॉपर आपको मैंने पूरा गाइडेंस किया। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, जैसा गया है अच्छी बात है और अच्छे से तैयारी करना अब 11th के लिए आगे। अभी तो एंजॉय करो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।